आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि शुक्र को देख के आप अपनी कुंडली के अंदर कैसे पहचान सकते हैं कि क्या मेरे पास अनलिमिटेड वेल्थ आ सकती है या मैसिव सक्सेस क्या मुझे इस लाइफ टाइम में मिल सकता है। शुक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, स्पेशली मनी से रिलेटेड। तो शुक्र की ये 10 प्लेसमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें से 9वीं प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल मिस मत करिए। और आइए शुरू करते हैं फर्स्ट प्लेसमेंट के साथ। फर्स्ट प्लेसमेंट, अगर शुक्र आपकी कुंडली में एक तो एग्जॉल्टेड है और 5th हाउस में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास बहुत ही अच्छे हैं और इस लाइफ में आपको बहुत मैसिव सक्सेस पे लेके जाएगा ये शुक्र। और क्योंकि अब 7th दृष्टि से 11th हाउस को भी देख रहा है, तो आपके कनेक्शंस भी बहुत अच्छे बनाता है इस लाइफ में। और आपके कनेक्शंस ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा बनते हैं जो सोसाइटी में जाने माने लोग होते हैं। तो इसकी हेल्प से, इस शुक्र की प्लेसमेंट की हेल्प से आप बहुत मैसिव सक्सेस पा सकते हैं अपनी लाइफ में। दूसरी प्लेसमेंट शुक्र की हम बात करते हैं। अगर शुक्र आपकी कुंडली में 11th हाउस के साथ कनेक्टेड है, तो ये आपके बहुत बढ़िया कनेक्शंस बनाता है लाइफ में। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाता है जो जाने माने लोग हैं। साथ के साथ अगर शुक्र के साथ बुध भी जुड़ जाए, मरकरी भी 11th हाउस में बैठ जाए या मरकरी 5th में बैठ जाए, आपस में दोनों का एस्पेक्ट हो जाए, तो जहां मरकरी होता है वहां से आपको मेन सोर्सेज ऑफ इनकम आती है लाइफ में। तो शुक्र और मरकरी यानी कि शुक्र और बुध अगर 11th हाउस के साथ कनेक्टेड है अपनी कुंडली में, तो आप ये गारंटीड मान लीजिए आपको लाइफ में एक तो बहुत बढ़िया कनेक्शंस मिलेंगे जिनके बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा वेल्थ कमा सकते हैं इस लाइफ टाइम में। अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर 10वें लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है और परिवर्तन योग में है, यानी कि शुक्र 10वें लॉर्ड की राशि में बैठा है और जो 10th लॉर्ड है आपकी कुंडली में वो शुक्र की किसी भी राशि, दूसरी नंबर राशि या 7th नंबर राशि में बैठा है, तो ये आपको लाइफ में अनलिमिटेड फेम, अनलिमिटेड मनी और आपके वर्क प्लेस में आपको बहुत सक्सेस दिलवाता है। देखिए, जब भी दो प्लैनेट्स परिवर्तन योग में होंगे, ये एक दूसरे का हमेशा ठीक अच्छा ही करेंगे। तो जब 10th लॉर्ड शुक्र की राशि में होगा, शुक्र 10th लॉर्ड के लिए सबसे बढ़िया रिजल्ट्स देगा। इसी तरह 10th लॉर्ड शुक्र के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स कैसे देगा, बहुत ज़्यादा फेम देगा आपको लाइफ में, बहुत ज़्यादा मैसिव सक्सेस देगा आपके वर्क प्लेस में और अल्टीमेटली बहुत पैसे कमवाएगा आपको इस लाइफ टाइम के अंदर। चौथी प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर केंद्र हाउसेस में बैठा है, यानी कि 1, 4, 7 और 10 में, इन चारों में से किसी भी बैठा है, या तो अपनी राशि में 2 नंबर या 7 नंबर में, या एग्जॉल्टेड होके बैठा है, और इसके साथ साथ D9 और D10 चार्ट्स में भी शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में है, एग्जॉल्टेड है या अपने मित्रों की राशि में बैठा है, तो ये आपको मैसिव सक्सेस दे सकता है इस लाइफ में और आपको अनलिमिटेड मनी की तरफ लेके जाएगा। 5वीं प्लेसमेंट जो आपने चेक करनी है अपने D1 चार्ट के अंदर, वो है अगर शनि और शुक्र एक दूसरे को 7th दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं, और इनमें से एटलीस्ट एक बहुत अच्छी पोजीशन में है, या तो एग्जॉल्टेड में है या अपनी राशियों में बैठा है, तो ये आपकी लाइफ में आपको बहुत रियलिस्टिक बनाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और हार्ड वर्किंग बनाएगा, प्लस मैसिव सक्सेस भी लेके आएगा, वो भी सडनली। तो शुक्र और शनि की प्लेसमेंट आपने देखनी है। दोनों अगर 7th दृष्टि से देख रहे हैं एक दूसरे को, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं इस लाइफ में। प्लेसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र की, देखिए, अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर लग्न लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो और साथ के साथ 5th एंड 9th लॉर्ड के साथ भी कनेक्टेड है, 5th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड्स के साथ। देखिए, लग्न लॉर्ड के साथ जब भी शुक्र कनेक्टेड होगा, आपको ये बहुत क्रिएटिव बनाता है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी स्किल्स देता है। और साथ के साथ अगर 5th एंड 9th हाउस के साथ शुक्र ये कनेक्टेड हो, या तो इनको एस्पेक्ट कर रहा हो या उनकी राशियां पड़ रही हो यहाँ पे, तो ये शुक्र आपको मैसिव फेम तो देगा ही देगा, क्रिएटिविटी तो देगा ही देगा, साथ में आपके ऑटोमेटिकली लाइफ में लक के बेसिस पे दरवाजे खुल जाएंगे, यानी कि आपको सही टाइम पे, सही मोमेंट पे सही चीजें मिल जाएंगी जिससे आप सक्सेस पा पाएंगे। तो शुक्र की ये प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। 7th प्लेसमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही रेयर प्लेसमेंट है। अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर एक तो एग्जॉल्टेड बैठा है, यानी कि पाइसेस में 12 नंबर राशि में बैठा है, और केंद्राज में बैठा है 1, 4, 7 एंड 10, इनमें से कहीं भी बैठा हो, और इस पे किसी की भी दृष्टि ना पड़ रही हो। शनि की 3 दृष्टियां होती है, मंगल की 3 दृष्टियां होती है ना, ऐसे बाकी प्लैनेट्स की भी दृष्टि होती है, राहु केतु की भी होती है। अगर इस शुक्र पे किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ रही और केंद्राज में ये बैठा है, प्लस एग्जॉल्टेड होके बैठा है, यानी कि 12वें नंबर में बैठा है, ये आपको मैसिव सक्सेस दे सकता है। ये प्लेसमेंट है तो बहुत ही रेयर, अगर ये आपके चार्ट में होगी आपको मैसिव सक्सेस देगा, बहुत अच्छी आपकी क्रिएटिविटी होगी और अनलिमिटेड वेल्थ देगा शुक्र आपको इस लाइफ टाइम के अंदर। 8वीं शुक्र की प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर गुरु के साथ कनेक्टेड है, गुरु के साथ बैठा है,
कंजंक्शन के अंदर, यानी कि जुपिटर और वीनस एक साथ बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर, और इनमें से एक एक्सॉल्टेड है, कोई भी एक्सॉल्टेड है इन दोनों में से, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है लाइफ में। और इसके ऊपर हम 4 चांद तब लगा सकते हैं अगर ये दोनों प्लैनेट्स लग्नेश के साथ, यानी कि लग्न लॉर्ड के साथ भी कनेक्टेड है। अगर लग्न लॉर्ड गुरु और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं और लग्न लॉर्ड भी इनके साथ कनेक्टेड है, या तो लग्न लॉर्ड भी इकट्ठे बैठा है या 7th दृष्टि से देख रहा है, आपको इनॉर्मस सक्सेस, मैसिव सक्सेस देगा लाइफ में, और इतनी वेल्थ दे देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब 9th सबसे पावरफुल प्लेसमेंट की बात करते हैं। इससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। 9th सबसे पावरफुल प्लेसमेंट शुक्र से रिलेटेड इस आपकी कुंडली में जो हो सकती है वो ये है, अगर शुक्र और राहु या तो एक साथ बैठे हो 4th हाउस के अंदर, एक साथ बैठे हो 10th हाउस के अंदर, या फिर शुक्र 4th हाउस में बैठा हो, राहु 10th हाउस में बैठा हो, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो, ये बहुत पावरफुल आपकी कुंडली में प्लेसमेंट बनाता है। और इस प्लेसमेंट के साथ आप रियल एस्टेट के यूज करके अनलिमिटेड वेल्थ कमाते हैं अपनी लाइफ में। रियल एस्टेट ये प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा देगी आपको, आपका हो सकता है ऐसे लोगों की 50-60% सिटीज भी हो, ये इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। तो ये प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में बन रही है, आपको रियल एस्टेट, गाड़ियाँ, टूर एंड ट्रैवल्स, ऐसे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा सूट करेंगे और इसमें एनॉर्मस सक्सेस मिलेगा। इन दोनों की जेमस्टोन्स व्हाइट सफायर और गोमेद आप जरूर धारण करें मिडिल फिंगर के अंदर। और आखिर में 10वीं प्लेसमेंट कुंडली से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी न्यूमरोलॉजिकल प्लेसमेंट है। अगर न्यूमरोलॉजी आपका पूरे बर्थ डेट के अंदर नंबर 6 जो शुक्र से रिलेटेड होता है, नंबर 7 जो केतु से रिलेटेड होता है और लक के रिलेटेड भी होता है, और नंबर 5 जो बुध से रिलेटेड होता है, ये तीनों नंबर अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत लकी हैं फ्रॉम बर्थ ओनली, और आपको इस लाइफ में मैसिव सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।